चलो रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। आज हम लोग ने कल अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आज का अपन सिलेक्शन करने वाले हैं। ये चैप्टर का आगे ये वाला पॉइंट चैप्टर को एक नए लेवल पे लेके जाएगा वापस। पॉइंट है तुम्हारा कंडीशनल सिलेक्शन ऑफ लाइक एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइक एंड अलाइक एक ही, एक्चुअली एक ही बात है। लाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये अलाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है एक बार समझ लो पहले। मतलब ऐसी एंटिटीज है, कॉइन्स है, कॉइन्स की 1 रुपीज की कॉइन्स है। 1 रुपए के कॉइन क्या होंगे, सारे के सारे सेम ही होंगे, अलग थोड़े ना होंगे। सारे के सारे 1 रुपीज कॉइन सेम होते हैं, तो हो गया तुम्हारा लाइक में, ठीक है। और बैग है, कुछ 5 बैग्स है, तो बैग किस में जाएंगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जाएंगी। अब सवाल ये हुआ कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में n ऑब्जेक्ट्स होंगे तुम्हारे, इधर वो एक तो वो लाइक होंगे या फिर अलाइक होंगे, या सॉरी अलाइक होंगे या डिफरेंट होंगे। अब अलाइक में अगर सिलेक्शन करना है n ऑब्जेक्ट्स का, तो आंसर क्या बनेगा, NC1। मतलब बोला ना कि 5 कॉइन में से कोई एक कॉइन उठाओ, तो कंडीशन क्या होती है, वो टोटल सिलेक्शन उसका n+1 होता है। n+1 मतलब क्या, इसमें दोनों आता है कि सेलेक्ट करना या फिर सेलेक्ट न करना, ये दोनों मिला के आता है n+1। n+1 मतलब कैसा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरा n है, एटलीस्ट एक को उठाओ, एटलीस्ट एक चाहिए, तो उसका सिलेक्शन क्या होगा, n होगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये भी ऑप्शन था कि मैं कुछ भी ना उठाऊं, मतलब सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन का जो जिसको बोलते हैं टोटल सिलेक्शन, उसका वैल्यू होता है n+1, मतलब उसका आंसर होता है n+1। और एटलीस्ट 1, कम से कम एक को सेलेक्ट करना है, तो उसका कंडीशन होता है ओनली n। किसके लिए, लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हुए, किसी ने बोला कि टोटल सिलेक्शन कितने हो सकते हैं, तो उसमें आता है 2n। उसमें 2n में वापिस से सिलेक्शन प्लस न सेलेक्ट करना भी ऑप्शन में आता है। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो सेलेक्ट करो या मत करो। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। और वही अगर एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो उठा के लाना उसमें से, तो सब टोटल का हो गया 2n। उसमें से जो न सेलेक्ट करने का जो था, इसलिए यहाँ पे -1 किया जाता है। सपोज अब ये बोला गया कि तुम मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए और वहां पे फ्रूट्स थे तुम्हारे पास, मतलब वहां पे कुछ मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, बनानाज हैं। तुमको तुम्हारी मम्मी ने बोला कि रात के टाइम 1 डजन फ्रूट लेके आना, तुम कौन से लाओगे अभी। मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, बस इतना ही बोला कि 1 डजन फ्रूट लेके आना। अब कौन से लाओगे, कंडीशन उनसे भी ला सकते हैं सर। कौन से भी ला सकते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन कैसे बनेंगे पता है, तुम मैंगो को ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। इधर यू कैन टेक इट और नॉट, यू हैव बोथ द ऑप्शंस। एप्पल के लिए भी सेम, इधर यू कैन टेक इट और नॉट। बनाने के लिए भी सेम, इधर यू टेक इट और नॉट। भी ये जो टेक इट और नॉट जो है ना, टेक इट और नॉट और टेक इट और नॉट, ये होता है, ये टोटल बोलते हैं उसको। अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहे तो, और वही अगर इक्वल ऑब्जेक्ट रहे तो क्या बन जाता है, n+1 बन जाता है। और किसी ने बोला कि एटलीस्ट एक लेके आओ, एक लेके आओ, मेरे को मैंगो चाहिए, मेरे को एटलीस्ट मैंगो चाहिए, एटलीस्ट मैंगो। और बोला गया है कि मैंगो, एप्पल एंड बनाना आर अलाइक, ये लाइक ऑब्जेक्ट्स है, लाइक है, आइडेंटिकल है। लाइक आइडेंटिकल वर्ड एक ही होता है। अगर बोला गया कि मैंगो, एप्पल एंड बनाना अगर आइडेंटिकल है, मतलब मैंगो अपने पार्ट में आइडेंटिकल है, एप्पल अपने पार्ट में आइडेंटिकल है, और बनाना अपने पार्ट में आइडेंटिकल है, तो भैया तुम जाओ और मार्केट से फ्रूट्स खरीद के लाओ। तो यहाँ पे ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनमें सेम है, तो आंसर क्या बनेगा, एटलीस्ट कम से कम लेके आना है। तो आंसर क्या हुआ, m। इसका सपोज अगर एंटिटीज जो होंगी वो एंटिटीज को मल्टीप्लाई कर लो। अगर टोटल सिलेक्शन क्या है, m। सपोज ऐसा बोला गया कि 5 मैंगो थे, 4 एप्पल थे और 3 बनाना थे मार्केट वो दुकानदार के पास। और तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मम्मी ने बोला है भैया तू कम से कम मार्केट जा रहा है तो 1 डजन लेके आना, लेके आ, लेके आ, ठीक है। अब लेके आ मतलब क्या, मैंगो कितने अपने पास, कितने थे, 5 मैंगो है, तो मैंगो को लाने का या लाने का प्लस न लाने का चांसेस थे n+1। तो n+1 मतलब n का वैल्यू कितना है, 5, तो आंसर बन गया 5+1, ठीक है। एप्पल का भी सेम, एप्पल का कितने कितने एप्पल है अपने पास, 4 है, तो आंसर क्या बनेगा 4+1। मैं +1 क्यों कर रहा, कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम एप्पल ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, इसलिए यहाँ पे n+1 हुआ। मैंने वापस बता रहा हूँ, टोटल में पूरा आता है, या तो लो या मत लो। उसमें भी बनाना कितने बनाना, उसके दुकानदार के पास 3 है, तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन था 3+1। ये हो गया टोटल सिलेक्शन सबके, टोटल सबके सिलेक्शन हो गया। लेकिन मम्मी ने ये बोला था कि कुछ ना कुछ लेके आ, तो कुछ ना कुछ लेके आ मतलब इन सब में हो गया तुम्हारा -1। ये -1 क्यों हुआ पता है, ये -1 मैंने एक तीनों में से मैंने लाया। 2-3 क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, वापस बोलता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग क्या हो गया, तुमको बोला ये गया है कि फिर से तुम मार्केट जा रहे हो, मम्मी ने बोला एक काम करना बेटे, मैंगो दुकानदार के पास 5 डजन थे,
एप्पल उसके पास 60 डजन थे और उसके पास सपोज बनाना है उसके पास 6 डजन थे। और मम्मी ने जाते टाइम ये बोला था कि एक काम कर आदिल, तू जा और मार्केट से कम, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक डजन एप्पल लेके आ। अब तू गया मार्केट में, तो मार्केट मम्मी ने तो ये बोला है कि एटलीस्ट एक डजन तो एप्पल लेके आ, लेकिन मम्मी ने ये नहीं बोला था मैंगो लाना है कि नहीं लाना है। भैया के पास तो मैंगो और बनाना दोनों पे अवेलेबल है। अब आदिल के पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, या तो वो मैंगो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, क्योंकि मम्मी ने कंडीशन कहाँ डाली है, खाली किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर डाली है। तो मैंगो के जो ऑप्शन है वो ये खुलेंगे टोटल सिलेक्शन में, तुम ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। वैसे ही बनाना का भी सेम, मम्मी ने कमेंट नहीं किया बनाना के बारे में कि लेना है कि नहीं लेना, मम्मी ने खाली इतना बोला है कि एप्पल कम से कम एक डजन एप्पल लेके आ, कम से कम एक डजन, इसका मतलब कितने भी ला सकते हो तुम लोग। और ऑप्शन में ये भी था मैंगो और बनाना भी तो ऑप्शन में था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब बोला गया है एप्पल को कम से कम एक एप्पल को लेके आओ, तो कंडीशन, मैंगो के बारे में कुछ भी कंडीशन नहीं दी थी, और मैंगो का मतलब टोटल सिलेक्शन आ गया यहाँ पे, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन आ गए, या तो लो या मत लो। और या तो लो या मत लो के ऑप्शन क्या होते हैं देखो, n+1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू ये वाला क्या हो गया बोलो, बनाना के ऑप्शन सेम था, बनाना लो या मत लो, तो आंसर क्या होगा 7। 6 + 1 7। लेकिन मम्मी ने ये बोला था कि कम से कम एटलीस्ट मेरे को एक डजन एप्पल चाहिए, और एटलीस्ट का कंडीशन ये रहा, और कितने एप्पल उसके पास 7 है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा समझने में सर वो दिक्कत होगी, पहले वाला एग्जांपल में सबके बाद -1 क्यों किया था, वो नहीं समझा क्योंकि सर। मैंने लाया, मेरे पास ऑप्शन में क्या बोला वो एन टोटल अच्छा में लाना या न लाना भी था, तो मैं उसमें से -1 क्यों किया पता है, कि मैंने न लाने की कंडीशन एलिमिनेट कर दी। हाँ सर, वो एक एन बोले प्लस थे ना कि बनाना या मैंगो एक कंपलसरी लाना, अरे इसलिए अभी क्या? तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबे क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े अपने पास, रुक तो जाओ। अब क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ मैं तुमको, पहला क्वेश्चन है, मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूँ एकदम सिंपल, रुको मैं इससे सिंपल क्वेश्चन ला के देखता हूँ तुमको, ताकि तुम लोग क्लियर, इसको एक बार देख लो। लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए n+1 होता है, और वही अगर ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट रहे वो 2n हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को सिंपलीफाई क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखता हूँ मेरे पास मिला कहीं तो, क्योंकि अगले वो वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के। जस्ट गिव मी सेकंड, फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करते हैं, 2n किसको यूज करना है और n किसको यूज करना है, क्वेश्चन है कि नहीं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये है, देखो वापिस से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर रहे तो 2 का पावर n यूज होता है, सेम ऑब्जेक्ट अगर रहे तो नॉर्मली n यूज होता है। अब सवाल ये है मेरा, पहला क्वेश्चन है कि मार्केट वाले के पास 5 एप्पल है, 4 बनाना है और 3 ऑरेंज है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट, समझ लो ठीक है, एटलीस्ट 1 एप्पल। फिर से एक बार, आदिल मार्केट में गया और उसको बोला था मम्मी ने कि कम से कम एक एप्पल लेके आना। अब आदिल कंफ्यूज हो गया, मेरे पास तो एप्पल का कंडीशन है, लेकिन मम्मी ने बनाना और ऑरेंज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, और बनाना और ऑरेंज के बारे में बोला ही नहीं है, तो अपने आदिल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो लाएगा या तो नहीं लाएगा, या तो लाएगा या नहीं लाएगा, क्या बोलते, टोटल सिलेक्शन के पास ऑप्शन थे, उसका आंसर क्या होता है n+1। तो आंसर क्या हो गया बोलो, सबसे पहले रुक जाओ, एक बार समझ लो फिर क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, बनाना एंड ऑरेंज के बारे में उसके पास कोई ऑप्शन, मतलब बनाना एंड ऑरेंज के लिए उसके पास सारे ऑप्शन खुले थे, और जब सारे ऑप्शन खुले होंगे तो टोटल सिलेक्शन हो जाता है, तो टोटल सिलेक्शन मतलब कितना, n+1, तो आंसर क्या होगा इन दोनों का, बी का वैल्यू 4+1, ये वाला क्या बन गया 3+1, यहाँ तक ठीक है, 100 यहाँ 100 तक ठीक हो गया। आंसर। 100 लेकिन आता अबे रुको ना, आंसर। आई नो तुम्हारा दिमाग शार्प है, लेकिन पहले समझ लो, बाकी तुमको अलग करना ही है। और बोला ये गया था कि भैया आदिल भैया एटलीस्ट एप्पल लेके आना एक, अब एप्पल कितने, 5, तो 5 एप्पल में से अब मम्मी का ऑर्डर था एप्पल लाना है, तो उसके पास एप्पल नहीं लाने का कंडीशन है ही नहीं, और नहीं लाने का कंडीशन ये होता है, ये +1 जो है ना, +1 ये नहीं लाने का कंडीशन है। ऑप्शन था लो या मत लो, तो मत लो का ऑप्शन गायब हो गया, तो बचा क्या, ओनली n बचता है, तो आंसर कितना हो गया इसका, एप्पल कितना है 5, तो टोटल आंसर इज 5 × 5 × 4 दैट इज 100 चांसेस। 100। सही जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं। अब हाँ यही सर। क्वेश्चन, हाँ सर। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि एटलीस्ट, अब एटलीस्ट ये आता
रुको, एटलीस्ट वन फ्रूट, एटलीस्ट वन फ्रूट। अब क्या करते हैं, एटलीस्ट वन फ्रूट, भैया कम से कम एक फ्रूट लेके आना। क्या? उसने क्या बोला, एटलीस्ट एक फ्रूट लेके आओ, ठीक है। अब बोला ये गया कि ये सारे के सारे फ्रूट्स इक्वल है, एक जैसे हैं, तो मेरे पास मम्मी ने बोला ये था कि कम से कम एक फ्रूट लेके आ तू। तो एक फ्रूट लेके आने का सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है एप्पल लेने का या न लेने का, मेरे पास बनाना लेने का नहीं लेने का ऑप्शन भी था, मेरे पास ऑरेंज लेने का या न लेने का भी ऑप्शन था। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे 5+1, ये वाला क्या बन गया 4+1, ये क्या बन गया 3+1, टोटल सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। लेकिन इसमें से मेरे को घर में एक तो भी लेके जाने का ही है, मेरे को घर पे एक तो भी लेके जाने का ही है, तो न लाने का चांस माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हो गया ये -1। समझा? हाँ सर समझा। न लाने का मतलब मम्मी ने बोला था भैया एक लेके आ तू, तो मैं घर पे खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं ना, तो खाली हाथ हाँ। न जाने का चांस माइनस। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये +1 जो है ना, ये +1, ये +1 वही है कि न लाने का चांस मैंने वहां पे माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। और एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्वेश्चन ये है मेरा कि 3 लाइक एप्पल है और 2 लाइक बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर 1 एटलीस्ट वन फ्रूट, ठीक है। नंबर क्वेश्चन 2 एटलीस्ट वन एप्पल, और नंबर 3 एटलीस्ट वन बनाना। बता सकते हो अभी आंसर? अब तुम्हारा आंसर आएगा, देखना। सर एटलीस्ट वन फ्रूट। पहले का 4 सर फर्स्ट क्वेश्चन में -1 होगा ना फिर इस बार? बहुत सही आंसर, बताओ मेरे को कितना आएगा फिर? 11 बहुत सर। भाई, बहुत सही। 11 हाँ, बहुत 11 सही। सर। क्यों? 11 क्योंकि कम से कम एक फ्रूट लेके जाना था घर पे, और एक फ्रूट लेके जाना है तो जो एप्पल है और जो बनाना है उनके पूरे ऑप्शन खुलेंगे, उनका पूरा मैदान खुला है, मार्केट खुला है उनके लिए, या तो लो या तो मत लो। तो यहाँ पे बना क्या फिर तुम्हारे पास 3+1 बन गया 4, 2+1 बन गया 3। लेकिन ये हो गए मम्मी के, ये हो गया अपने लेके जाना है या न लेके जाना है, लेकिन घर पे जाके बताना तो पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट एक फूड लेके आया, वो क्या हो गया -1। तो आंसर हो गया तुम्हारा 11, पहला क्लियर। व्हाट अबाउट सेकंड? 9 सर 9। 9 सर। 9 कैसे लाया? अब देखो 9 कैसे लाया, उसको बोला गया था भैया कम से कम एक एप्पल लेके आना। अब एप्पल के बारे में मम्मी ने बताया था, मेरे को पता है एप्पल के साथ क्या करना है, लेकिन मम्मी ने बनाना के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो भैया के पास दोनों ऑप्शन है, या तो बनाना ले या मत ले। ले या मत ले मतलब क्या, n+1। तो क्या हो गया इसका बनाना का क्या हो गया फिर 3+2+1 is 3 इंटू इसमें से एक माइनस कर लो, मतलब ये नॉर्मल आएगा तुम्हारा 3, तो आंसर कितना हो गया 9। ये रहा सेकंड का आंसर। व्हाट अबाउट थर्ड? 8 6 सर। 8 आ गया, कर लो अभी तो। 8 ना बहुत सही, 8 ठीक है, हो गया। हाँ। अब चलो और एक क्वेश्चन, और एक खेलते हैं इसको, और एक लेके जाते हैं। कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा हुआ कि 5 एप्पल, 4 बनाना एंड 3 ऑरेंज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब सारे के सारे एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस अलग अलग हैं, ठीक है। नंबर 1 selecting at least one fruit. Second question, at least one banana. Number 3, at least one apple. And number 4, at least one fruit from each. अब शायद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस लफड़ा यहाँ पे ये हुआ कि लाइक ऑब्जेक्ट तुम सेट हो गया। अभी लाइक ऑब्जेक्ट्स में एटलीस्ट के लिए n लगाओ और टोटल के लिए n+1 लगाओ, लेकिन वही अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो वहां पे 2n और 2n-1 होता है। ये 2n कहां से हम कल देखेंगे, कल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें समझ जाओगे 2n कहां से आता है। देखो टोटल में 2n ऑप्शंस है, लेकिन उसमें से न लेने का चांस माइनस करना है मुझको, एटलीस्ट एक ना, कम से कम एक लेके जाना है, तो न लेने का चांस पैदा ही नहीं होता, तो वो -1 यहां से आ रहा है। तो बोलो टोटल के लिए 2n है और एटलीस्ट 1 के लिए टोटल में से एक माइनस करो। चलो अब ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। व्हाट अबाउट फर्स्ट? Sir, 119.
बेटा मेरे को नॉर्मल फॉर्म में आंसर बता, पहले अपन कैलकुलेशन बाद में करेंगे। कैलकुलेशन कैसे आएगा 5 उसका? into 2 raised to 4 into 2 raised to 3 minus 1. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? मेरे पास बोला गया था भैया एक फ्रूट लेके आओ कम से कम। अब कौन सा मेरे को नहीं पता, मेरे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, मैं एप्पल लूंगा या नहीं लूंगा मेरी मर्जी है, बनाना लूंगा या नहीं लूंगा मेरी मर्जी है, ऑरेंज की मेरी मर्जी है, तो आंसर बनेगा 2 raised to 5, 2 raised to 4, 2 raised to 3। अब ये पूरे ऑप्शन ये इसमें पूरा टोटल हो गया मेरा, लेकिन मम्मी ने बोला था एटलीस्ट एक लेके आओ, खाली हाथ घर पे नहीं आने का। खाली हाथ नहीं आने का मतलब क्या करना है? -1 हो गया। मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर बाद में देख लेंगे अपन। व्हाट अबाउट सेकंड? वो 2 raised to क्यों लिखा? तो कितने को अरे तो ट्यूबलाइट second आहे बोलू? का हे बघ ना इकडे टोटल साठी 2 raised to n डिफरेंट है ना ऑब्जेक्ट्स आता डिफरेंट वर्ड बघ ना काय होता इथे डिफरेंट। ठीक है सेकंड एटलीस्ट 2 raised to 5 into 2 हाँ। raised to 4 minus 1 into 2 raised to 3. बहुत सही। हाँ सर। देखो अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ईड़े जाले करो मत, मैं वापस बता रहा, लाइक के लिए n यूज होता है, डिफरेंट के लिए 2 raised to n यूज होता है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मैं 2 raised to n क्यों यूज किया और n क्यों यूज किया। ठीक है, थोड़ा समझ लो इसको। अब एटलीस्ट एक बनाना है। अब बनाना का मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एप्पल और ऑरेंज के बारे में मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास एप्पल और ऑरेंज का कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। तो एप्पल का बन गया 2 raised to 5, ऑरेंज का बन गया 2 raised to 3। लेना तो लो, नहीं लेना बाहर में जाओ। लेकिन बोला गया ये था कि भैया तेरे को एक बनाना लेके आना है। बनाना कितना डॉलर अपने पास 4 और टोटल का कितना होता है 2 raised to 4। लेकिन माइनस मतलब क्या, कम से कम एक लेके जाना पड़ेगा घर पे। तो आंसर बनेगा 2 raised to 4 -1। आ रहा है अभी? रेंज आ रहा है तुम लोग का? हाँ रेंज सर। आ रहा है अभी? आया। हाँ सर। आया सर आया। सर 2 raised to 5 minus 1, हाँ 2 raised to 4 and 2 raised to 3. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 raised to 5 -1 क्योंकि कम से कम एक एप्पल लेके जाना था, बनाना का कोई ऑप्शन नहीं था और ऑरेंज के लिए पूरा ऑप्शन खुला था। हो गया सही आंसर तुम्हारा। कैलकुलेशन हम कर लेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ लास्ट वन, 2 raised to 5 minus 1 into 2 raised to 4 minus 1 into 2 raised to 3 minus 1. क्या बात है ब्रज, हाँ बहुत बढ़िया सर। बहुत हाँ बढ़िया। सर। ठीक है, आ गया कि 2 हाँ। raised to 5 सबका एक एक चाहिए, सबका एटलीस्ट 1 चाहिए। 2 raised to 5 -1, 2 raised to 4 सबका -1, 2 raised to 3 -1। हाँ सर आ गया। सबका भी आ पकड़ गया लिया सर। रेंज, सबने सबने हाँ रेंज पकड़ सर। लिया। हाँ चलो, सर। हाँ सर। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा इसको मैं, बहुत क्वेश्चन है अपने पास। अब क्वेश्चन ये हो गया कि 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस, डाइस मतलब सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, उसके बाद 3 रेड एंड 4 ब्लू ऑफ सेम डाइस या सेम स्लैश आइडेंटिकल डाइस, आइडेंटिकल डाइस। ठीक है, डाइसेस एक्चुअली नॉट डाइस, डाइसेस। नंबर 1, नंबर ऑफ वेज इन विच selecting at least 1 die। थोड़ा संभाल के, ठीक है, इस बार ना सारे आइडेंटिकल है ना सारे डिफरेंट है, यहाँ पे मिक्स है। दिमाग शांत रख के आंसर बताओ। Sir 2 raised to 5 into 4 into 5 minus 1. गलत। हाँ, चलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सोचो क्या करना है वहां पे। सर 2 raised to 5 minus 1 into 4 into 5. गलत। Sir 2 raised to 5 into 3 into 4 minus 1. गलत। सर 3 into 4 minus 1। गलत। 2 raised to 5 minus 1 सर गलत। 2 raised to 5 minus 1 into 3 into 4. गलत। सर 2 raised to 5 minus 1. -1. वापस वापस बता, वापस बता ना क्या था 2 last? raised to 2 5 into 4 into 5 minus 1. ये सही है। बाकी Minus गलत। 1 क्यों? बोलता हूँ ना दीदी, बोल सर दूंगा मैंने ना। सबसे पहले वही बोला था सर। इसीलिए तूने सबसे पहले वही बोला था। हाँ 2 raised to 5 into 4 into 5 minus 1. ओके, फिर आंसर तेरा सही था, फिर सबसे पहला आंसर सही था फिर तेरा। शायद मैंने सुनने में मैंने कुछ मिस कर दिया होगा सुनने में। अबे गधो, मैंने क्या बोला था? ढक्कन ढक्कन चाले करो तुम बस भाई, कुछ नहीं। एक बार देखो ना इसको,
अबे फॉर्मूले नहीं है इसे, ये चैप्टर में ना कोई फॉर्मूले नहीं है, कॉमन सेंस की बात है बस। कॉमन सेंस ध्यान पे रखो अपना, कहाँ है? ऑब्जेक्ट्स n है, उसमें से लाइक और अलाइक दो अलग ही, मतलब लाइक एंड डिफरेंट दो ही, क्या हो गया? लाइक एंड, ये लाइक का एंड डिफरेंट का हो गया, लाइक एंड डिफरेंट ये दो ही ऑप्शन है। लाइक में भी अगर टोटल सिलेक्शन करना है तो n+1, एटलीस्ट करना है तो n, डिफरेंट में टोटल करना है तो 2n, और एटलीस्ट करना है तो 2n-1 करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया देखो, क्वेश्चन ये था कि कंडीशन तो देखो, 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, ये जो ग्रीन डाई है ना वो अलग अलग है, तो यहाँ पे 2n चलेगा, और यहाँ पे 3 रेड एंड 4 ब्लू आर सेम और आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे n चलेगा। तो आंसर देखो अभी, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 डाई, मेरे को कम से कम एक डाई उठाना है, और कम से कम एक डाई अगर उठाना है तो सबसे पहले -1 लास्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं बिना डाई का घर नहीं जा सकता। अब बोलो ये होगा ब्रैकेट के बाहर, अब बोलो क्या बोल रहा है वो, कम से कम एक। अब कम से कम एक मतलब ये तो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन भैया ने कुछ बोला नहीं था स्पेसिफिक डाई के बारे में, तो मेरे पास सबके मैदान खुले हैं, सबका मार्केट खुल गया। टोटल सिलेक्शन ऑफ 5 ग्रीन डाइज इज 2/5 इनटू ये 3 रेड है, 3 रेड का ले सकता हूँ या ना ले सकता हूँ, तो आंसर बन गया 3+1। और ये 4 ब्लू का क्या हो गया, 4+1। देखो एक बार वापस से, एक ही बात कितनी बार रिपीट करूं यार मैं, देखो ना, टोटल सिलेक्शन का n+1, एटलीस्ट 1 का n, टोटल का 2/1, एटलीस्ट 1 का 2/n-1। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख के देता, ये हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि एटलीस्ट 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन डाई, बोल सकते हो, डाइस बोल सकते हो। अब बोलो सर 2/5 -1 into 3 into 3। क्या बात है, हाँ समझा सर। अभी, समझा अभी क्या करना था। हाँ आगे का रेंज सर। अभी कोई है जो पीछे पड़ रहा है अभी इससे, आ एटलीस्ट गया 1 आ ब्लू, गया सर रेंज। कम से कम एक ब्लू, और ब्लू आता है आइडेंटिकल में, तो आइडेंटिकल में अगर कम से कम एक ले जाना तो 4 का 4 बनता है, तो बनेगा 4 इनटू एटलीस्ट 1 ग्रीन, ग्रीन आता है डिफरेंट जोन में, डिफरेंट जोन मतलब क्या, एक लेके जाना ही जाना है, 2/5 -1 इनटू, भैया इसको तो खुला छोड़ दिया रेड को, रेड के बारे में कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, तो मतलब पूरा मैदान खुला है, लो या मत लो, मल्टीप्लाई बाय 3, ये रहा तुम्हारा आंसर। आया या गया? आया सर। आया पक्का, सबका सब Yes, साथ में है sir. अभी, कोई पीछे तो नहीं है, कोई पीछे तो नहीं पड़ा है? अगर नहीं है तो मेरे को अगला क्वेश्चन देना है। नहीं समझा सर, चलो बहुत बढ़िया, नहीं समझा या समझा? नहीं समझा सर। अबे तू क्लियरली बता, या हाँ या ना, नहीं समझा bro। क्या किसको नहीं समझा बता, क्या नहीं समझा बता, किसको नहीं समझा और क्या नहीं समझा बताओ। बोलो ना, अरे डरो मत, बोलो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे को समझ तो आए, कोई किसको नहीं समझा। सर वो ब्लू वाला नहीं समझे। अबे तो ब्लू वाला देखना तू, ये डिफरेंट, अरे डिफरेंट, ग्रीन वाले डिफरेंट है तो 2/n लगेगा, ठीक है, और ब्लू वाला क्या है, सेम है, डिफरेंट के लिए 2/n लगता है और सेम के लिए ओनली n लगता है। टोटल के लिए डिफरेंट में होता है 2/n, इसके लिए इसमें होता है n+1। एटलीस्ट 1 में ये टोटल में से न लाने का माइनस कर दो ना, और इसमें लाने का माइनस कर दो, ये कट के आंसर n बनता है। एटलीस्ट 1, टोटल का एटलीस्ट 1 फ्रॉम डिफरेंट इज 2/n -1, एंड एटलीस्ट 1 फ्रॉम सेम आइडेंटिकल में होता है n। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, एटलीस्ट 1 चाहिए ब्लू में, ब्लू कहाँ है, ये रहा ब्लू, ब्लू में क्या है, वो सेम है या आइडेंटिकल है, और सेम या आइडेंटिकल में एटलीस्ट उनको अपन क्या लिखते हैं, ओनली n लिखते हैं ना, तो n कितना था 4, इसलिए वो 4 आ गया। अब वैसे ही इसने बोला कि मेरे को एटलीस्ट 1 ग्रीन डाई भी चाहिए, डाई कितने ग्रीन कितने अपने पास 5, उसमें टोटल को उठाने का चांसेस 2/5 था, लेकिन मेरे को मम्मी ने बोला घर पे लेके आ, तो -1 कर दिया, देखो -1 कर दिया मैंने। लेकिन रेड के बारे में, रेड को तो अपने खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ना मतलब लेना है तो लो, नहीं लेना बाहर पे जाओ, तो आंसर क्या हो गया उसका n+1। तो उसका पूरा ऑप्शन था ना 3+1 कितना, मैंने गलत कर दिया, ये 3+1 हाँ। यहाँ पे 4 होना था, ठीक है, यहाँ पे क्या आता तुम्हारा 4 था, पूरा खुला। देखो एक बार वापस कितनी बार की फॉर्मूला बताओ यार, तुम लोग लेट ज्वाइन करते हो एक तो टाइम पे, तुम टाइम पे ज्वाइन किया करो ना। देखो सीन क्या है, एक बार n ऑब्जेक्ट्स है, अलाइक रहा, टोटल सिलेक्शन n+1, एटलीस्ट 1 कम से कम एक लेके जाना है, तो ये +1 माइनस कर दो, उसमें से न लाने का चांस मतलब हट गया, तो ओनली n बचता है। वो वही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर है,
टोटल के लिए बनता है 2n और एटलीस्ट 1, तो 2n-1 होता है। अब तुम अपना अब दिमाग लगा दो, ठीक है। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मेरा पहला क्वेश्चन है ये वाला। मोहन भैया कुछ बोल रहे हैं, चलो। कॉमन सेंस की बात है, अभी तुम्हारे अंदर कितना कॉमन सेंस दिखाओ मुझको। मोहन हैज 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट देम फॉर अ पार्टी? सर 2/8. अच्छा, सर 2/8 सर। 2/8, 2/8. 2/8. 2:8. 2/8 या 2/8-1? 2/8. Only Sir, 2/8. 2:8. अब मोहन को एक Sir, बात बताओ, 2/8. कर लिया गलती पहले क्वेश्चन में। मोहन भैया के 8 दोस्त हैं और दोस्त कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इतना तो कॉमन सेंस होना था तुम्हारा कि यहाँ पे n नहीं लगेगा, 2/n लगेगा, ठीक है। अब मोहन भैया को पार्टी में उनको इनवाइट करने का है, तो वो सारे दोस्त कभी इक्वल नहीं होंगे, आइडेंटिकल दोस्त हो ही नहीं सकते। एक ही आयुष 8 बार नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग नाम से या फिर सेम नाम से भी। तो अलग अलग लोग अगर है तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, उनको इनवाइट करने का चांस, मतलब इनवाइट करो या मत करो, आंसर हो गया 2/8। उसमें भी मेरे को उनको इनवाइट करना है, इसीलिए इनवाइट न करने का चांस माइनस करना पड़ेगा ना, तो आंसर हो गया 2/8-1। क्या कर रहे हो यार? हाँ सर समझा। ये बिट सेट का क्वेश्चन है, समझा? आंसर सही था तुम्हारा रेंज सही जा रहा है, तुम्हारा। लेकिन मैं बोल रहा ना, मेरे को इनवाइट करना है उनको, तो -1 भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ। उसमें सब आ गया। अभी मैंने 2 को बुलाया, 4 को नहीं बुलाया, 6 को बुलाया, 2 को कॉल ही नहीं किया, 1 को मैसेज नहीं किया, 1 का कॉल ही नहीं उठाया, सब आ गया उसमें भी, ठीक है। चलो बहुत सही। नाउ क्या कर रहे हो यार, ये वाला क्वेश्चन। चलो, आउट ऑफ 3 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री एंड 5 मैथ्स का बुक, 3 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री 5 मैथ्स का बुक्स, वन ऑफ द सेलेक्टिंग। चलो ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है। सर पहले का Sir, 3 two- into 4 into 5. बहुत सही, पहला सिंपल था, कम सबका एक एक चाहिए, 3 में से 1, 4 में से 1, 5 में से 1, तो आंसर बन गया 3 into 4 into 5। नॉर्मल था, आंसर 60 बनता है उसका। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है? इतना टाइम लोगे तो कैसा चलेगा? तर सेकंड से पण तेच येईल का? तेच कसं येईल? ऍटलीस्ट विचारलंय ना, ऍटलीस्ट शब्द बघ ना, ऍटलीस्ट आहे, तेच कसं येईल? ऍटलीस्ट लागेल ना। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि वो आइडेंटिकल है? थर्ड चा 100 सर वो डिफरेंट है ना? मैंने वही तो बता रहा ना, फिर यहाँ पे कहीं सर किसी फिर ने बोला पहले है का ये क्या? आंसर नहीं आएगा ना? हाँ ना सर, 2/3 और 3-1 इन 2/4 -1 और 2/5 -1 आएगा। हाँ सर। तो इसका क्या हो गया, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, सबसे एक एक चाहिए मुझको। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी बोला नहीं था कि ये आइडेंटिकल है, तो आंसर हो गया 2 to the power 3, ठीक है, -1, ये हो गया 2 to the power 4 -1, ये हो गया 2 to the power 5 -1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। गो फॉर द लास्ट वन। बोलो लास्ट का, बोलो क्या कर रहे हो यार, सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट का बोलो। चलो ये आया था सर। ये आया था, ठीक है। लास्ट का बोलो। 2/3 into 2/4 into 2/5 -1। -1 क्यों आएगा? हाँ अच्छा, हाँ सही है। हाँ ये वाला क्या बोल रहा है? ये क्या बोल सर रहा है? मुझे बस फर्स्ट नहीं समझा सर। हाँ सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। एक ने बोला मतलब सबने उसके बजाय गाना गाना ही जरूरी है क्या? नहीं सर, सबसे पहले डाउट था। ठीक है,
एटलीस्ट, अबे चुप बैठो, अभी एटलीस्ट वन मैथ्स चाहिए। अब कम से कम एक मैथ्स का बुक चाहिए, एटलीस्ट के लिए डील कर रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट के लिए। तो इशू क्या हो गया, मैथ्स को कंडीशन लगी है, बाकी सब तो खुले बैठे हैं। तो आंसर क्या बना, 2 to the power 3 into 2 to the power 4, फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में हो गया। और मैथ्स का सीन ऐसा था कि भैया तुम्हारे पास 2 to the 5 ऑप्शन थे, लेकिन मेरे को उसमें से कम एक लेके जाना है, तो बन गया -1। तो फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 2�7 into 31। जो भी बनेगा लास्ट में कर लेंगे। अब ये क्या गधे चाले करते हो तुम लोग, पहला दिन का लेक्चर है ये। ईच फ्रॉम 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 3 में से 1, 4 में से 1 और 5 में से 1, 3 into 4 into 5। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा करो यार सर, पर वो लाइक थोड़ी ना है। तू, तेरा डोकर पड़ला करे तू। आदिल, आयुष गिर गया क्या सर पे, गिर गया तू रात को कुछ? मैं बोल रहा मेरे पास अगर 4 लोग अवेलेबल है, उसमें से एक उठाना है, तो कंडीशन कितनी होगी? भूल गया क्या? 3C1 into 4C1 into 5C1। ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली कंडीशन तुम यार, तुम ना मेरे को अभी इरिटेट कर रहे, पता है। क्वेश्चन देखो, वर्ड क्या है दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अभी किसके लिए डील कर रहे हैं अपन? कुछ भी। कौन सा डे आज? ट्यूसडे। कुछ होता है क्या ऐसा कुछ तुम्हारे साथ? कुछ होता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ? चलो काही आपलं, चलो अरे सिंपल काय चॅलेंजिंग क्वेश्चन विचारा, काय सिंपल क्वेश्चन काही विचार आन्सर द्याल तुम्ही। चलो ये बोलो अभी, चलो। एटलीस्ट 1 रेड फ्रॉम बैग ऑफ, 4 रेड है, 5 ब्लैक है, बॉल्स ऑफ द सेम कलर आइडेंटिकल। अब बोलो ये तो बनेगा अभी। उन्होंने बोला आइडेंटिकल बॉल्स है। सर 2�4 minus 1 into 2�5. 5 into 4 सर, 5 5 into 6, 4 into 6, 26 आएगा सर। So 4 into 6. तुमको शर्म नहीं आती करे? 2⁵, 2 बोल रहे हो उसको? क्वेश्चन में बोला है ना आइडेंटिकल है, तो फिर आइडेंटिकल जैसे लेना पड़ेगा ना। हाँ हो गया, बोल कितना हो गया? 4 into क्या है? 4 into 6. आइडेंटिकल है। 4 into 6. एटलीस्ट 4 1 into रेड 4 into 6. तो क्या हो गया? 4 into 6, तो आंसर इज 24। चलो ऊपर वाला करो। 4 ऑरेंज, 5 एप्पल, 6 मैंगो, आइडेंटिकल है सारे के सारे। ये वाला करना है तुमको, अभी ये वाला करना है। सिलेक्शन ऑफ अ मैंगो रे, अ मैंगो मतलब एक मैंगो उठाना है। So 6 into 6 into 6 into 4 6 into 6 6 into 5 into 5, 6 into 6 into 5. 6 into 6 into 36 5. into 5. बहुत सही। बाकियों का क्या है? बाकी ऑडियंस तुम क्लैपिंग कर रहे क्या उधर? सर 6 into 6 into 5 हाँ, 180. 5। हाँ आ रहा है अभी रेंज? हाँ सर। बहुत सही। हाँ सर। हाँ सर। हाँ So first का 3 into 4 into 5. ठीक कर ले, एक बार देखता हूँ मैं। तुम तीनों करो, मैं बोलता बाद में। तुम तीनों कर लो पहले, मैं बोलता। तीनों सॉल्व कर लो, मैं बोलता। सर हो गया सर। तीनों हो गए? ठीक है। सबके हो गए क्या? ऑडियंस बाकी जो क्लैपिंग करते उधर बैठ के दूसरा का परफॉर्मेंस देख रहे हो तुम लोग, आंसर बताओ। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। Answer. हो गया सर। देखो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, अगर तुम्हारे पापा पीछे फोन पे बात कर रहे हैं उनको बोलो साइड में जाए, आदिल माइक बंद कर, या तो माइक म्यूट करो। ठीक है, पूरा क्लास सुनता है लेक्चर से, और तुम्हारे कारण मैं नहीं डिस्टर्ब हो जाए पूरा क्लास अभी। ठीक है आदिल, मैं एक बार रिमूव कर चुका तुझको। नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर तो ज्वाइन ही नहीं करे। चलो क्या है? 1 फ्रॉम ईच, कोई कंडीशन ही नहीं था, कोई कंडीशन है ही नहीं।
1 फ्रॉम ईच, सबसे एक एक उठाओ, कोई कंडीशन नहीं था, मतलब 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक, तो आंसर क्या बना 3 3 into into 4, 4 सिंपल into था। 5. हाँ क्योंकि डे 1 है, डे 1 था, लेकिन अपना आज का पूरा लेक्चर एटलीस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एटलीस्ट हाँ. 1 फ्रॉम ईच बुक। अब ये बात सबसे एक एक चाहिए, और कोई यहाँ पे किसी ने भी आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब ये सारे के सारे बुक्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। तो आंसर बोलो। 2 raised to 3 minus 1 3 into 2 minus raised to 4 1 minus 2 raised to 4 4 into 2 raised to 5 minus 1. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सही जा रहे हो तुम, आया बहुत सही सर। जा रहे हो। आया सर, ये आया. एटलीस्ट हाँ सर सर। अगर आइडेंटिकल हाँ गिवन सर, नहीं होगा राइट तो आया। डिफरेंट रहते क्या? सर ये वाला आया। अब लास्ट वाला क्या है, एटलीस्ट 1 ऑफ ग्रीन, क्या है 2 ग्रीन का raised एक to 3 चाहिए, into 2 raised to 4 into 2 raised to 5 minus 1. ये हाँ तो same. है। ये हाँ अब यही सर, क्वेश्चन था क्या लास्ट वाला? हाँ सर सर सेम। सर सर. सेम था। सर बस वहाँ पे बुक्स थी. हाँ ये मैथ्स थी, ये बुक्स थी, चलो कोई बात, चलो ये वाला क्वेश्चन ये कर लो, पहले ये करो, फिर ऊपर वाला करते हैं, पहले ये करो। सर 2 raised to 5 minus 2 1 raised to into 5 2 raised to 4 minus 1 2 raised into to 2 4 raised to minus 3. 1 into 2 raised to 4 minus 1 into 2 raised to 3. 3 minus. क्या बात है, तुमने जो बताया मेरे को समझा तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा सुन के। क्या था? एटलीस्ट, सर एक जन बोल. एटलीस्ट कोई बात नहीं, चलता है, एटलीस्ट अनलेस एंड अनटिल तुम लोग तुम्हारे आजू बाजू वाले डिस्टर्ब ना करें, एवरीथिंग इज फाइन। एटलीस्ट 1 ग्रीन 1 ब्लू इज टू बी ड्रॉन, एक ग्रीन एक ब्लू चाहिए मेरे को, तो एक ग्रीन और एक ब्लू कैसे आएगा? देखो यहाँ पे बोला नहीं है कुछ भी कि ये सेम है या इक्वल है, तो मतलब आइडेंटिकल नहीं है तो मतलब डिफरेंट है, तो आंसर क्या होगा? ग्रीन एक चाहिए ना, तो 2 minus 1 -1 ब्लू एक चाहिए, 2 minus 1 1 इसके बाद में कोई भी 2 raised to 3 ठीक है, हाँ सर। बाद में हाँ इसको सर। मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब निशी हाँ। दीदी बोलो क्या देख, अब निशी दीदी के बारे में बात करते हैं। निशी 5 coins she has, find number of different sum of money she can offer. Nishi has 5 coins each, find the number of ways, रे not face, ways, number of different ways होना था actually, different ways sum of money she can offer. Nishi has 5 different coin, रे 5 different coin of each suit. अब बोलो आंसर, देख उसके पास 5 कॉइन है, 2 raised to 5 minus ऑफर 1 करने वाली है, सर वो 2 offer raised करने to वाली है। 5 minus 1 ठीक 2 है, raised to 5 minus 1 2 raised to 5 minus 1. now this is next, ये मैं करके दिखाऊं तो आबराकाडाबरा तुम कर लो, इसको मैं करता हूँ, आबराकाडाबरा तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। देखो सीन क्या है, ट्रिपल को तोड़ो पहले, क्या बोला है? एटलीस्ट 1 वोवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो बोलो वोवेल कितने हैं? वोवेल कौन कौन है? आई I और E. I और E और E और बोलो कंसो कितने? कंसो 4 चार कौन है? टी T आर R P L उसने बोला क्या है? उसने बोला क्या है? एटलीस्ट 1 वोवेल एंड एटलीस्ट 1 कंसोनेंट। और तुम में से कितने लोग को याद है, मतलब समझ रहा है कि 2 2 raised to 2 minus 1 2 वोवेल है और 4 कंसोनेंट है, लेकिन दोनों वोवेल एंड चारों कंसोनेंट डिफरेंट है, तो हाँ. केस कौन सा लगेगा? 2 raised to n वाला। तो आंसर इज 2 raised to 2 minus 1 into 2 raised to 4 2 raised to 4 minus 4 1 minus 1 हाँ सर समझा हाँ सर। अब सर ये तो बच्चे सर solve करते हैं, इसमें डबल का कुछ होता नहीं ना? कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अब ये तो बच्चे करते हैं, लेजेंड्स ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आब्रा का डाबरा, सीधा तुमको हैरी पॉटर भी याद आ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम उधर जाओ। आब्रा का डाबरा ये वर्ड में इन नंबर ऑफ 1 बीच में एटलीस्ट, सवाल ये है मेरा, एटलीस्ट अ लेटर इज सेलेक्टेड। अच्छा बाबू, अब ये क्वेश्चन है, ये लेजेंड के लिए क्वेश्चन होता है, अब्रा का डाबरा। चलो पहले तो लिखो कितने लेटर है उसमें, अलाइक कितने हैं, डिफरेंट कितने हैं, कितने को कैसे उठाना है। आएगा जिसको इसका आंसर आ गया ना, मैं को समझ जाएगा किसमें कितना टैलेंट है अपनी क्लास में। बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को फाइनल आंसर बताओ कि ये क्वेश्चन आया था बिटसैट 2004 में, एंड ऑप्शन थे 212,
213, 214, 215, 212, 13, 14 एंड 15, 200 है, 2000 नहीं। मेरे को देखना है किसका आंसर आता है, पहले तो सर तोड़ो उसको। हाँ सर 2^11 -1 ना मुन्ने, सुनना मुन्ना, ये आंसर है तेरे, ऑप्शन ये है। हाँ अरे यार सर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एब्रा का डैब्रा। तुमने हैरी पॉटर मूवी देखी है? हाँ हाँ पूरी सर देखी है? हाँ पूरी सर। देखी है? हाँ सर हाँ फिर ठीक है। हाँ सर। पूरा कैलकुलेशन होना, मेरे को पूरा कैलकुलेशन होना, ठीक है, और फिर आंसर बताना। एब्रा का डैब्रा। इतना टाइम लोगे तो बूढ़े हो जाओगे तब तक, एक क्वेश्चन में ही। सर मेरा 279 आ रहा। 279 नहीं, ऑप्शन आर 12, 13, 14, 15। 2 तो आ गया तेरा, बाकी देख अभी। एब्रा स्पेलिंग चेक करने तो मेरे को, ABRAC। ओ शिट, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा। अच्छा 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 अच्छा, अब ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, मतलब वो अभी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन ऑब्सोलेट हो गया उसमें। मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी। एब्रा का डैब्रा, एब्रा कैब डैब्रा, सही तो है? नहीं गलत है। CABD था वो, CABD था, यहाँ पे B था। चलो ठीक है, करते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तोड़ो इसको, तोड़ो। कितने A है? A 5। कितने? 5 5 5 तो मैं A को निकाल देता हूँ, ठीक है। तुम मेरे साथ हो, राइट? तो A हाँ। निकाल दिया मैंने, A को निकाल दिया। B बोलो कितने हैं? B 2। ये 2 2 2 है, 2 ठीक है। C कितने हैं? C कितने हैं? 1 C 1 है, 1 1 है, ठीक है। D कितने हैं? D 1। 1 D 1 है। R 2 बार और है। बोलो। R 2 2 बार है। 2 है। 2 बार है। इसके अलावा कुछ? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। सर ठीक है, अब सोचते हैं। अब A को, मेरे को एक लेटर चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर चाहिए, तो लास्ट में -1 आएगा, ये तो पक्की बात हो गई, ठीक है। अब बोलो, 5 A है तो 5 + 1 टोटल ऑप्शंस, ठीक है। 2 B है तो 2 + 1। उसके बाद R 2 है, R है तो कितना आएगा? 2 R है तो मतलब 2 + 1, ठीक है। और इनको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो थोड़ी ना मेरे पास, लेना ही पड़ेगा, × 1 × 1 × 1। तो आंसर कितना हो गया? क्या होगा? 5 + 1 6 × 3 × 3 × -1, तो 6 3 18, 53 आ रहा सर। 53 -1 54 -53 आ रहा है। सर नहीं, रुको, ये ऐसे नहीं चलेगा ना, ये ऐसे कैसे चलेगा? ये ऐसे कैसे चलेगा? गलत हो गया मेरा, ये दोनों अलग अलग है ना, ये 2/2 भी तो आएगा लास्ट में, दो अलग अलग है ना खोलने का। तो इसको खोलो, अब ये बनेगा 6 × 3 × 3 × 2/2 is 4 -1, तो आंसर जो बनेगा 80 16 3 जो भी कुछ बनेगा, ठीक है। सर वो 2:1 और 2:1 आना चाहिए ना। तो 2/1 × 2/1 दोनों का एड हो जाएगा ना तेरा, एडिशन क्या होगा? 2/2। सर ठीक है। लेकिन हाँ। A तो आइडेंटिकल थे ना सर। हाँ तो आइडेंटिकल से, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिकल अपन क्या यूज करते हैं? n+1 यूज करते हैं ना, गधे। हाँ हाँ चल, अब करते हैं, मैं इसका मेन क्वेश्चन दिखाता हूँ उनको, जो एक्चुअल क्वेश्चन था। ये सर्कल खोल दिया मेरे से, जस्ट अ सेकंड। PNC जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुमको। अब तुम्हारा मेरे को आंसर सही चाहिए, राइट? अब ये वाला तो ठीक है, इधर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो दे रहा हूँ तुमको अभी मैं। एब्रा का डैब्रा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था उसका। चलो ये रहा। बराबर है सर बराबर है। नहीं ना, मैंने स्पेलिंग बराबर है सर। बराबर था। सर हाँ सर सही था। हाँ सर बराबर है। सर उसका आंसर 215 आता। हाँ वो सही है, 215 सही था फिर। अच्छा, मतलब क्वेश्चन सही था। ओ तेरी, ये वाला हाँ करो, सर। ये वाला करो, अब ये वाला हाँ करो। सर
चलो कोई बात नहीं, अब ये वाला करो, मैथमेटिक्स। सवाल ये है, वन और मोर मतलब क्या? एटलीस्ट वन, राइट? मोर और वन और मोर मतलब एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन चाहिए मैथमेटिक्स से। चलो नीचे वाला क्वेश्चन देखा क्या? डैडी डिड अ डेडली डिड। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, डैडी डिड अ डेडली डिड। ये वाला कर लो, फिर डैडी भी जाएंगे, डैडी। मैथमेटिक्स में एटलीस्ट वन वर्ड चाहिए। इसके ऑप्शंस है 195, 196, 197, 198। पूरा मेरे को पूरा कैलकुलेशन चाहिए, राइट? तुम लोग अभी सेट हो गए सबके सब। मैथमेटिक्स डिफरेंट कितने हैं, सेम कितने हैं, खोलो और बताओ। एटलीस्ट के लिए कहते काम कर रहे हैं हमारा, एटलीस्ट। कोई नया है क्या आज? 31 हो, दिव्या, मयूर, प्रीति, संस्कृति, अदिल, अनुष्का, चंद्रकांत। सर 576। 576। दीदी मैं ऑप्शन क्या बोले? तू कहाँ जा रही है? ऑप्शन मैंने क्या बोले, तू क्या बता रही? प्रथमेश तेरा दोस्त नहीं ज्वाइन हुआ? ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन 195, 195, 196, 197, 198। 95 से 98, 190 के फॉर्म में। लगाओ दिमाग लगाओ। 195, 196, 197, 198। क्वेश्चन तो भैया अगला वाला है, डैडी डिड और डेडली डिड। ये तो सिंपल था। अबे क्या कर रहे हो ढक्कनो, इतनी जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा तुमको? कर दूं क्या? कितने हैं मैथमेटिक्स में? एम कितने? एम 3 3 है या 2 है? 2 है। 2 है सर। 2 है ठीक है। सर। ए कितने? ए कितने? 2 ए है। 2 भी 2 है टी सर। कितने? ये भी 2 है। टी भी 2 है। H एक है। उसके बाद एच, बाकी सारे सारे एक एक है अब। आई, सी, एस सब 1 है। ये सब एक है, ठीक है। चलो बातें करें फिर। 2 2 2 अलाइक है, तो 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1। ये सर सारे के एटलीस्ट सारे, तो सिर्फ 2 आएगा ना? रुक जा। ये वाला क्या था? ये सबके सब अलग है, ठीक है। ये सबके सब अलग है। अब ये सब अलग है तो आंसर क्या हुआ? 2/5। 2/5। ये हो गया टोटल, लेकिन 4 बोला to गया था -1। इसको एक चाहिए, तो आंसर क्या बना? माइनस। ठीक है। हाँ हाँ सर। एटलीस्ट, अगर एटलीस्ट एम बोला जाता, एटलीस्ट एम, तो 2 ये खाली 2 आता रे। एटलीस्ट ए बोला जाता तब ये 2 आता, एटलीस्ट टी बोला जाता तब ये ए आता, ये 2 आता, ठीक है। या फिर सर एटलीस्ट फिर में ऐसा से एक तो बोला बहुत जाता। बड़ा आंसर आता है। हाँ का बड़ा सर, आता? बहुत बड़ा। काय सच में का बड़ा सर। आता? आलसी सर आलसी है वो। 27 into 2/5 आता। 2/5 मतलब कितना? 32 होता है वो। हाँ इतना नहीं कर सकते कितना तुम बड़ा लोग। जाता है वो? इतना बड़ा ज्यादा आता। 864 आता सर। 800 एंड कितना तो भी जाता सर वो। 864 आता -1 किया तो 863 आता सर। 863। हाँ सर। तो मेरे पास आंसर गलत था, मेरे पास ऑप्शन गलत थे, फिर ये सही है। सर कितना मेरा आंसर पहले गलत बार यही आया था। था? अच्छा मेरे पास ऑप्शन गलत थे। मेरा भी आया था। हाँ हाँ आया मेरे पास फिर ये option गलत सर। थे। ये फिर सही मुझे था। लगा मेरा बहुत लंबा कट रहा है। अच्छा सर कोई इस बात वजह से मैंने सॉल्व नहीं किया। आप बोल कोई रहे हो। बात। चलो ये तो लेजेंड के लिए क्वेश्चन था। अल्ट्रा लेजेंड तो भैया डैडी पे जाएंगे अभी, डैडी। चलो मैक्स प्रो। डैडी डिड्स और डेडली डिड, ये वाली, ये तो मैक्स प्रो लेवल के लेजेंड्स हैं, सबसे ऊपर वाले। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। डैडी डिड और डेडली डिड। सर ऑप्शन बताओ ना। ऑप्शन काय को सॉल्व कर, ऑप्शन नको चुकीचे आंसर मागणार आहे ऑप्शन सर इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना सर। हाँ दे रहा हूँ ज्यादा टाइम, घंटा भर ले ले तू। ऑप्शंस आर 1919, 1920, 1921, 1922, 1919, 1920, 1921, 1922। ऐसे आ जाओ ऑप्शन। 1919, 1920, 1921, 1922 आ रहे ऑप्शन। अब इसमें मेरे को डाउट है सही आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि तुम लोग के ऊपर ज्यादा भरोसा है मुझको, ये वाले नहीं। कुछ आंसर गलत है इसमें शायद। फिर चलो 1990, 1920, 1921, 1922। फिर से डैडी डीडी को सब तोड़ो, कितने डी है, कितने ए है, कितने वाई है, कितने ई है, उसमें से -1 कर लेना। फिर
The 1 to 7 9. अच्छा, ऑप्शन 19 में तो नहीं आता क्या 1900 में? नहीं. ठीक है, देखते हैं फिर। सो मेरा 2020 आया. 2020 आया। 2020 तो खराब कर रहा जिंदगी अपनी, काय को लाया उसको? आ गया. कुछ और लाओ। 2020 को माइनस कर लो लाइफ में से, झंड कर दिया सबको। हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन है अभी, मेरे को नहीं पता ये सही है। सर 1920. 1920 एब्सोल्युटली गलत आंसर। 1919. हाँ मेरा सर. 1919 आ रहा. यप, 1919 इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर 1919 आया. मेरा -19. 1920 आया. हाँ सर, 19 सर 1919 है सर. 1919 आता. हाँ तो हाँ, माइनस 1919 करना है. पड़ेगा ना। हाँ सर. -1 आया. करेंगे सर. माइनस वन करना पड़ेगा। आया सर. हाँ सर आया. इजी था सर. आया सर. बाकी गरीबों, तुम्हारा आंसर नहीं आया क्या? 2-3 लोग का आंसर आ रहा है। आया सर. सबसे पहले है, बहुत इजी है. हाँ, हाँ easy सब था। इजी है. मजा हाँ, आता मैं है. अच्छा पढ़ा लेता। हाँ सर, मैं मजा अच्छा आती पढ़ाता। मैं अच्छा पढ़ाता। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, मैं अच्छा पढ़ाता। हाँ, चलो डी कितने बोलो, कितने डी है? डी कितने हैं? 9. तीन है? 9. 9 डी। नो है सर. उसके बाद ए कितने हैं? ए No. कितने हैं? 3. ए 3. 3 है। 3 बोलो वाई कितने हैं? वाई 2. 2 है सर. उसके बाद 3 ई 3 है। दो. 3. उसके बाद एक आई एक और L 1 1. आई और एल एक ही है. तो हाँ. बोला किसी के लिए भी किसी के भी लिए भी कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी, तो मेरे को खाली सिंगल लेटर उठाना है। 1 और मोर मतलब क्या? एटलीस्ट 1। तो मेरे को सबसे पहले लास्ट में माइनस करना पड़ेगा, ये मेरा पक्की बात हुई। अब ये दोनों अलाइक है, एक जैसे 9 + 1 10, 10. ये इक्वल है तो बन गया 4, 4. ये बन गया 3, 3. ये बन गया तुम्हारा 4, और ये बन गया 2 का स्क्वायर, 2/2. 4. तो मतलब 4। हाँ. 10 4 दा 40, 40 into 12 into 4 minus 1, तो कितना बन रहा है? 480 1920. -1 1919. ये आंसर था तुम्हारा। चलो अब तो यार ये तो तुमने तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब क्या ये तो टाइम पास क्वेश्चन है। चलो ये अगले वाले जो है ना वो एडवांस, यहाँ से एडवांस के क्वेश्चन है, वो अभी तो नहीं करेंगे, अपन लास्ट बाद उसके बाद में करेंगे 13th में। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, करने वाले हैं ये तो अभी चिंदी क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग ना शुरू हो जाओ। One can select food from the यहाँ ए तू, अरे बस कर रहे माइक के सामने बैठ के करते क्या रहे तुम उधर बैठ के? शांत बैठा करो ना। ये वाला 176 से 176 से लेकर 182 खत्म। चलो उड़ाओ जल्दी। 176 177 178 90 179 80 81 82। चलो जल्दी 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 खत्म करो। वन 176 से लेके 182 तक मैं आंसर लिख के रखता। किसी का अगर आंसर मिसमैच हो रहा है मेरे को बताना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख के रखता क्योंकि तुम्हारे ये क्वेश्चन आने वाले मेरे को पता है। मैं आंसर लिख के रख रहा हूँ खाली। 179 का आंसर आता है 209, 180 का आता है 210, 181 का आता है 330, 182 का आता है 239, और दूसरा वाला कुछ है क्या अभी? 178 209 178 का आता है 13 13 13 727 13 727। इसका आता है 13 177 का, और इसका आता है 1। देख अभी इसका तुम्हारा किसका अगर आंसर मिसमैच हो रहा है मेरे को बता देना, मैं वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके लिए। पहले का आया क्या? 176 से 1 आया? हाँ सर। हाँ नहीं सर। सर. हाँ सर आ गया। 20 रेड हाँ, बॉल सर. उसमें 10 उठाना है, वो अलग थोड़ी उठाएगा। एक ही तो टोटल ऑप्शन क्या है उसके पास? एनी तो है, वो क्या 1, एक ही तो ऑप्शन बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 177। ये तुम्हारे ऑप्शंस है, तुम में से किसी का अगर आंसर मिसमैच हो रहा मेरे को बताओ, मैं वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व करूंगा। टाइम बचेगा उसे अपना।
सर 179 का बराबर है। बराबर है? नहीं, जो गलत हुआ है वो बताओ मुझको, जो आंसर तुम्हारा मिसमैच हो रहा है ना वो मेरे को बताओ, और जो नहीं बता रहे मैं पकड़े चल रहा हूँ सबका आंसर आ रहा है, तुम साइलेंट में हो सबके सब, मतलब तुम सबका आंसर आ रहा है, मैं ये पकड़े चल रहा हूँ, बाद में ये बोलना नहीं फिर मेरा नहीं आया था कल। जिसका भी मिसमैच हो रहा है आंसर, कोई मैच नहीं कर रहा है, मेरे को बताओ, मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ 178 का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो वो मैं समझ सकता हूँ। हेडफोन यूज किया करो, मतलब बाहर का आवाज नहीं आएगा तुम्हारे इसमें। 10 + 1 मैं बोलूं 178 का क्या आता है? ऑप्शन आता है उसका 10 + 1, 15 + 1, 12 + 1, 5 + 1, -1, क्योंकि सबका एक एटलीस्ट 1 चाहिए, तो सबका टोटल हो गया 10 + 1 = 11, 15 + 1 = 16, 12 + 1 = 13, 5 + 1 = 6, सबका मल्टीप्लिकेशन उसमें से -1, तो आंसर आता है 13,727। जल्दी करो, वो वाले पेज पे 2-3 क्वेश्चन बाकी है अभी। सर 177 सांगा नहीं था। 177 सांगा क्या बोल रहा है वो मास्टर कालीचरण, अरे क्या नाम है, मास्टर कालीचरण कैन सेलेक्ट 0 और मोर बॉल्स। 0 और मोर मतलब क्या तू बता अभी? उसके पास सेलेक्ट करने का एंड न करने का चांस था, मतलब दोनों भी ऑप्शन है उसके पास, तो आंसर क्या हो गया? n+1 हो गया 13। एटलीस्ट मतलब क्या? एक से ज्यादा। 1 और मोर मतलब एटलीस्ट, और 0 पकड़ के मतलब पूरा टोटल क्या होता है? n+1। आया सर। 178 का 12 + 1, 15 + 1, 10 + 1, 5 + 1, सबसे -1 लास्ट में, तो मैं कैलकुलेशन के बाद आता है 13,727। Out of 6 apples, 5 mangoes, 4 bananas, how many selection of fruits can be made? तो आंसर आएगा 6 + 1, 5 + 1, 4 + 1, सबका -1। -1, तो हाँ आंसर आता है सर। 209। 180 का भी, 180 का क्या है? एटलीस्ट 1 fruit of each type, मतलब क्या? 6 7 × into 5 8। × 7, तो 180 का आंसर 210 आता है, 209 आता है? 209 आता सर। -1 करना पड़ेगा ना उसमें से। -1 करना तो पड़ेगा। लास्ट में -1 करना पड़ेगा। हाँ सर। तो 181 बताओ। 181 क्या बोल रहा है वो? Out of 10 apples, 6 mangoes, 4 bananas, how many selection of fruits can be made such that at least 1 mango is always included? हमें मैंगो एक चाहिए ना, एक मैंगो कम हर बार चाहिए, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया तेरा 11 × 5 × 6 - 1 कितना हो गया? 5, मल्टीप्लाई कर ले। सर वो 5 नहीं 6 ही रहेगा ना सर? 6 रहेगा, सॉरी ये 6 हाँ रहेगा, सर। हाँ। तो आंसर बनता है 330। ठीक है, लास्ट का हो गया, बास्केट का हो गया क्या? 239 बन गया। 4 + 1, 5 + 1, 2 का क्यूब। 4 मैंगो इक्वल है, 5 बनाना इक्वल है, लेकिन अलग कौन है? डिफरेंट, 3 डिफरेंट फ्रूट अलग है ना, तो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4 + 1, ये बनेगा 5 + 2:3। 2/3, ये होगा टोटल, सब आ गए उसमें से -1। हो गए सर। हाँ सर। सबके मैच हो गए? हाँ हाँ। सर। हाँ सर बराबर सर। हो गए सर। देखो 180 Yes, 186 sir. से आगे जो क्वेश्चन है, जो लेवल 13 के क्वेश्चन है, वो अपन बाद में करने वाले हैं, ठीक है? अब ये तुम्हारा जो बाकी कुछ क्वेश्चंस थे, सर्कल कहाँ गया? चलो, एक मेन क्वेश्चन था ये वाला, दिस इज द नेक्स्ट। इंग्लिश जिसका अच्छा है उसका आंसर आएगा, जिसका इंग्लिश की लगे है उसका आंसर नहीं आएगा। कैम्ब्रिज वालों तुम पहले आंसर बताओ। हाँ सर। समझा क्या दिया था क्वेश्चन में?
225 कैसे क्या बता सर 216 मला नॉर्मल फॉर्म मध्ये आन्सर सांगा 2 च्या पॉवर मध्ये आन्सर सांगा आधी आधी 2 च्या पॉवर मध्ये आन्सर सांगा मला कॅल्क्युलेशन न करता आन्सर सांगा ना क्वेश्चन आइडेंटिकल होते नहीं है ये बात तो पक्की यहाँ पे 2 रेस्ट लगने वाला है 2 raised to 3 minus 1 1 into 2 raised to 5 minus 1. बहुत हाँ बढ़िया खत्म हुआ क्वेश्चन हाँ सर ये जाए 217. नहीं आता क्वेश्चन का शक्ल बहुत बड़ी थी अंदर वो तो खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं निकला कॉकरोच निकला सीधा चूहा भी नहीं निकला वहां से ठीक है अब हुआ क्या अबे मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा जस्ट अ सेकंड हाँ हो गया शुरू देखो क्या बोला ये तो टाइम पास था बोला गया 217 सर भैया एक सेक्शन में 217 आता आंसर एक सेक्शन में हाँ, 3 क्वेश्चन है 217. दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन है 3 सेक्शन में और इसमें 5 है बोला गया है क्या कंडीशन क्या था इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन पूरा हाँ, मत करो At least one. but at least one is compulsory तो हाँ, आंसर क्या हाँ, है सर 2 raised to 3 minus 1 2 raised to 5 minus 1 इसका बनता है 7 इसका बनता है 31 31. तो आंसर 217. 217 खत्म ये था तुम्हारा आज का रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस बाकी है शायद अरे ये बाकी है चलो क्वेश्चन है ये 5 मॉन्यूमेंट एंड 6 गार्डन एंड 7 मॉल एक सिटी में एक सिटी है इसमें 5 मॉन्यूमेंट है 6 गार्डन है और 7 मॉल है इन हाउ मेनी वे अ टूरिस्ट कैन विजिट इफ he has to visit at least one mall 5 into 2 6 into raised to 7 5 minus into 1. 2 raised to 6 into 2 raised to 7 minus 1 हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ क्या हाँ 2 raised to 5 into 2 2 raised raised to to 5 into 7 minus 2 1 raised to 7 minus 1. 7 minus 1 कंडीशन किस पे लगी है मॉल पे Mall पे. मॉल्स पे लगी है मॉल मॉल पे अब ये मत बोलना ये आइडेंटिकल है या डिफरेंट है मॉल आइडेंटिकल नहीं होते ठीक है डिफरेंट है सर हाँ हाँ अगला सर है। ये भी पूछना पड़ेगा कि 2 raised to 7 कहाँ minus से आए 1. तो आंसर आ रहा है 2 raised to 7 minus 1 ये हो गया मॉल का हाँ कंडीशन सर हाँ बाकी सब तो खुले घूम रहे तो आंसर 2 raised to 6 2 raised to 5 हाँ सर हाँ सर आज तो बेस सही ऐड है। होंगे दोनों के पावर ऐड होंगे ये था तुम्हारा आज का पूरा लेक्चर जिसका नाम था कंडीशनल सिलेक्शन ऑफ लाइक एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन अ वर्ड कॉल्ड एटलीस्ट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा अब एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है वो अपन कल करेंगे फिर कल तुम्हारा डे अरेंजमेंट होगा और आई सपोज आज डेट क्या है 9 तारीख 12 तारीख से विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ठीक है आई विल सी गाइस सर वो मॉड्यूल कितने हैं सर मॉड्यूल 31 है टोटल लेकिन तुमको 31 नहीं मिलेंगे तुमको 15 मिलेंगे पहले 11th के मिलेंगे 12th के नहीं मिलेंगे तुमको 12th की जिसका फीस कंप्लीट होगा उसको 12th के मिलता है आधे से बात सर, अभी- करना वो क्लास खोलने वाला है कल आज- सुबह 8 से 10 9 से 12 आधे भी अवेलेबल है क्लास पे सर आज है ना आज क्या कल आज नहीं है आज नहीं है नहीं तेरा अरे दोस्त यार। कौन सा नहीं आया रे मेरा दोस्त आया